ख़वातीन हज़रात, अक्सर औक़ात आपने देखा होता है कि बहुत से लोगों को जब दर्द होता है, इन्फ्लेमेशन होती है, सूजन होती है, पोस्ट ट्रॉमेटिक हो या पोस्ट इन्फ्लेमेटरी हो, पोस्ट इन्फेक्टिव हो, जैसे भी हो, तो अक्सर लोग दर्द और सूजन दोनों की शिकायत करते हैं। और दर्द के लिए तो अक्सर औक़ात एंटी इन्फ्लेमेटरी हम दे देते हैं, लेकिन सूजन कम करने के लिए बाज़ औक़ात आपको दवाइयाँ इस्तेमाल करनी होती हैं। और इनमें जो है तो एक ख़ास किस्म की दवाई जो कि प्रोटियोलिटिक एंजाइम पे बेस्ड करती है, सेरेशोपेप्टाइडेज़ है। सो मैं आपको बताता हूँ आज के सेरेशोपेप्टाइडेज़ क्या चीज़ है, वो किस तरह काम करती है, किन चीज़ों के लिए इस्तेमाल होती है। तो सबसे पहले ख़वातीन हज़रात, जो अल्लाह की शान है वो हमारे अहाते से बहुत बड़ी है, जितना हम अहाता कर सकते हैं उससे बहुत ज़्यादा बड़ी है। और अल्लाह ताला ने रेशम का कीड़ा जो है उसके गट में एक बैक्टीरिया पैदा किया है और इस बैक्टीरिया से सेरेशोपेप्टाइडेज़ जो है वो एक्सट्रैक्ट किया जाता है। और सेरेशोपेप्टाइडेज़ बुनियादी तौर पे एक प्रोटियोलिटिक एंजाइम है, यानी ये प्रोटीन पर अमल करके उसका ब्रेक डाउन करता है और प्रोटीन्स को मुख्तलिफ किस्म के हिस्सों में तोड़ देता है और आपका प्रोटीन जो है वो अमाइनो एसिड्स में कन्वर्ट हो जाता है और वो जो है तो यूँ समझ लें कि मेटाबोलाइज होके वो ख़त्म हो जाता है। कहीं पर बॉडी में इन्फ्लेमेटरी कंडीशन अराइज होती है, वहाँ पर इन्फ्लेमेटरी सेल्स पहुँचते हैं, वहाँ पर जो है तो मुख्तलिफ किस्म के इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स जमा हो जाते हैं और वहाँ पर एक रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है, फ्लूइड रिटेंशन हो जाती है, सूजन हो जाती है, दर्द होने लगता है और इन्फ्लेमेटरी एक कैस्केड स्टार्ट हो जाता है, जो इन्फ्लेमेटरी सेल्स आपके हैं, जो कैस्केड है वो बेस करता है प्रोटीन के मुख्तलिफ किस्म के टुकड़ों पे और एंजाइम्स पे और मुख्तलिफ किस्म की ग्लाइकोप्रोटीन्स पे, यानी प्रोटीन्स और ग्लूकोज या प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स के बने हुए स्ट्रक्चर्स पे। सो जब आप सेरेशोपेप्टाइडेज़ का इस्तेमाल करते हैं, इसके साथ क्या होता है कि जो प्रोटीन है, जो एंटीबॉडीज़ हैं, जो वहाँ पे इन्फ्लेमेटरी सेल्स हैं, उनका प्रोटीन वो ब्रेक डाउन का शिकार हो जाता है, अमाइनो एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, स्मॉल पीसेस एंड बिट्स में चला जाता है और वो उसकी एब्जॉर्प्शन जो है वो शरियानों में अच्छी तरीके से हो जाती है। ब्लड उसको कैरी करके लिम्फेटिक्स में ले जाता है, लिम्फेटिक्स उसको क्लियर कर देते हैं और आपका इन्फ्लेमेशन जो है वो भी क्लियर हो जाता है, इन्फ्लेमेशन कम हो जाती है, आपकी सूजन जो है वो ख़त्म हो जाती है। अब अल्लाह ताला का ये निज़ाम कि उसने कैसे इन चीज़ों को बनाया, ये एक इंतहाई अजीम सोच का अहाता, मतलब ये सोच हमारी जो है वो इसका अहाता नहीं कर सकती कि कहाँ पर एक रेशम का कीड़ा, फिर उसके अंदर बैक्टीरिया, फिर उस बैक्टीरिया से सेरेशोपेप्टाइडेज़ जो कि इतना बड़ा काम करती है कि आपका जो इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस है उसको स्टॉप कर देती है और आपका जो पेन है और आपकी जो स्वेलिंग है वो उसके साथ कम हो जाती है। सेरेशोपेप्टाइडेज़ बहुत से लोगों ने इस्तेमाल किया होगा बतौर एंटी इन्फ्लेमेटरी। ये तकरीबन तमाम स्पेशलिटीज़ के लोग जो हैं, चाहे वो मेडिकल स्पेशलिस्ट हों, गायनाकोलॉजिस्ट हों, ऑर्थोपेडिक सर्जन्स हों, ट्रॉमा सर्जन्स हों, न्यूरो सर्जन्स हों, सो वो इन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। बल्कि जो साइकेट्रिक कुछ डिजीज़ेज़ ऐसी हैं कि जिनमें आपके ब्रेन में जो न्यूरोट्रांसमीटर्स बनते हैं उनकी ब्रेक डाउन के लिए भी सेरेशोपेप्टाइडेज़ का इस्तेमाल आपके साइकेट्रिस्ट भी करते हैं। सेरेशोपेप्टाइडेज़ बुनियादी तौर पे मल्टी डिसिप्लिनरी ड्रग है जिसका इस्तेमाल, जिस तरह मैंने आपको जिक्र किया, बहुत से लोग करते हैं। इसका इस्तेमाल किसी भी किस्म के पेन और इन्फ्लेमेशन में किया जा सकता है, चाहे वो गायनेकोलॉजिकल पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ेज़ हों, चाहे वो फ्रैक्चर वगैरह के बाद या ट्रॉमा के बाद जो स्वेलिंग होती है वो हो, या इसके साथ साथ जो है तो अगर रीनल स्टोन्स या इसके साथ रीनल कंक्रीशंस उनके साथ, या जो आपके ब्लैडर में सिस्टाइटिस होता है उसकी इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए आप सेरेशोपेप्टाइडेज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं और ये इफ़ेक्टिवली आपका इन्फ्लेमेशन कम करके आपको दर्द से, सूजन से और इन्फ्लेमेशन से निजात दिला देता है। इसके अलावा ख़वातीन हज़रात, कुछ ख़वातीन जो पस्तान में या ब्रेस्ट में लंप यानी गिल्टी की शिकायत करती हैं, कुछ गिल्टियाँ फाइब्रो एडिनोमा होती हैं, ख़तरनाक नहीं होती, कुछ इन्फ्लेमेटरी होती हैं। सो जो इन्फ्लेमेटरी गिल्टियाँ होती हैं ब्रेस्ट में जो अपीयर होती हैं, उनके इलाज के लिए भी हम यही प्रोटीन को ब्रेक डाउन करने के लिए सेरेशोपेप्टाइडेज़ देते हैं कुछ अरसे के लिए और ये गिल्टियाँ जो हैं वो ख़त्म हो जाती हैं। सो इसका इस्तेमाल जो है मुख्तलिफ किस्म के टिश्यूज़ में मुख्तलिफ किस्म की इंडिकेशंस में किया जाता है। ख़वातीन हज़रात, सेरेशोपेप्टाइडेज़ के जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं उनमें जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो ज़्यादा हैं। उसके साथ आपको डायरिया हो सकता है, इसके साथ आपको गैस्ट्राइटिस हो सकता है, इसके साथ जो है तो आपको जो मतली सी आना और नौजिया होना वो आपको हो सकता है। इसके साथ जो है तो आपको सीवियर किस्म की हेडेक हो सकती है और अगर कुछ लोग इस कंटेंट को वो मतलब हाइपर सेंसिटिव है
तो उनमें एलर्जिक रिएक्शन भी हो सकता है। और यही सेरेशोपेप्टाइडेस जो आप स्वेलिंग कम करने के लिए लेते हैं, इसके साथ कभी कभार एलर्जिक रिएक्शन हो कि आपके होंठ जो है, आपकी आंखों के इर्द गिर्द का एरिया जो है एलर्जिक रिएक्शन के साथ वो सूज सकता है, उसमें स्वेलिंग आ सकती है। सो ये इसके कॉमन साइड इफेक्ट्स हैं। इस ड्रग की इंटरेक्शन किन दवाइयों के साथ है? सो जो लोग एस्प्रिन, क्लोपिडोग्रिल का इस्तेमाल करते हैं, उनमें ये ड्रग अगर आप दे रहे हैं तो वो उनके साथ उनकी पोटेंसी को बढ़ा भी सकता है और आप में गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ब्लीडिंग और उसके साइड इफेक्ट जो है वो बढ़ जाने के चांसेस ज्यादा होते हैं। इसी तरह अगर कुछ लोग गाउट के लिए एलोप्यूरिनॉल का इस्तेमाल कर रहे हैं, सो उन लोगों में भी ये उसके एफिकेसी जो है उसको मुतासिर कर सकता है। और गाउट की जो स्वेलिंग है उसको एलोप्यूरिनॉल अगर इस्तेमाल हो रही है तो वो भी और ये भी साथ मिलकर वो उसको बढ़ा भी सकती हैं। सो आपका गाउट जो है एक्यूट फेज में वो इसके साथ एक्टिवेट भी हो सकता है, वो इसका एग्रीवेट भी हो सकता है, बढ़ भी सकता है। और इसका इस्तेमाल अगर आप जो हाइपोटेंसी के नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स हैं, जिस तरह के नेप्रोक्सिन वगैरह हो गया, उनके साथ करते हैं तो इसके साइड इफेक्ट प्रोफाइल और गैस्ट्रिक अल्सर होने के चांसेस जो है वो बढ़ सकते हैं। ख्वातीन हज़रात, किन लोगों में ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है? वो लोग जिनको ब्लीडिंग डायथीसिस है, यानी वो जो ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स रखते हैं, हीमोफीलिया वगैरह का शिकार है, या मुख्तलिफ किस्म की क्लॉटिंग प्रोफाइल, क्लॉटिंग फैक्टर्स की उनमें कमी है, सो वो लोग इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसके अलावा जो लोग हाइपर सेंसिटिव हैं वो इसका इस्तेमाल नहीं करें। और क्रॉनिक लिवर डिजीज के जो पेशेंट हैं वो इसका इस्तेमाल हरगिज ना करें, क्योंकि सिरोसिस ऑफ लिवर में अगर सेरेशोपेप्टाइडेज का इस्तेमाल किया जाए तो आपकी जो अपर जीआई ब्लीड होने के चांसेस हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं और आप खुदा न खास्ता अपर जीआई ब्लीड के साथ मौत के मुंह में भी जा सकते हैं। सो ये बुनियादी तौर पे एक सेफ नज़र आने वाली ड्रग है, लेकिन फिर भी जो है तो इसका इस्तेमाल अपने डॉक्टर के मशवरे के मुताबिक ही आपको करना है। और इसका सेफ्टी प्रोफाइल जो है वो प्रेगनेंसी और लैक्टेशन में वो अभी इस्टेब्लिश नहीं हुआ। सो इसके बारे में ज़्यादा स्टडीज़ नहीं है कि आया प्रेगनेंसी और लैक्टेशन में ये सेफ है या नहीं है। ख्वातीन हज़रात, सेरेशोपेप्टाइडेज के हवाले से जो मालूमात मैंने आप तक पहुंचाई, उम्मीद करता हूं कि ये आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होंगी। और अगर आप समझते हैं कि आपके लिए फ़ायदेमंद है तो दो काम कीजिए। पहले लाइक का बटन दबाइए और फिर इसको और लोगों के साथ शेयर कीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।